अगर आप एक लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। लैपटॉप लेने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, और ये वीडियो पूरी देखने के बाद इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यूट्यूब की कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आपके लैपटॉप बाइंग डिसीजन से लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो इसी पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बाय टेक टेक। तो जब मैं अपना पहला लैपटॉप खरीदने की सोच रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन थी। तो मैंने यूट्यूब की बहुत सारी वीडियो देखी, करीबन मैंने अपने 10-15 दिन वेस्ट किए यहाँ पर सर्च करने में, इधर उधर से चीज़ें की क्या क्या मेरे को होना चाहिए लैपटॉप के अंदर, क्या क्या चीज़ें सही रहेंगी। तो मेरे को बहुत सारी कंफ्यूजन थी और इतनी सारी वीडियो देखने के बाद भी मेरी वो कंफ्यूजन दूर नहीं हुई। और मैं इवन मार्केट्स में गया, मैंने अपने इधर जो हमारे इधर सबसे बड़ी मार्केट है नेहरू प्लेस में, वहाँ गया, वहाँ पर मैंने 2-3 शॉप्स को एक्सप्लोर किया। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ अपने कलेक्ट करी। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको आपके लैपटॉप बाइंग डिसीजन से लेकर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो सबसे पहली और जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है आपका बजट। आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपका बजट कितना है। अगर आपको 20 से 30 हज़ार के बीच में रहना है तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। 30 से 40 या 40 से 50 वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपके पास अंधा पैसा है तो हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपको अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए। पर्पस क्लियर इन द सेंस, अगर आपको आपका लैपटॉप सिर्फ डे टू डे यूजेस के लिए लेना है तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। एडिटिंग के लिए लेना है या फिर गेमिंग के लिए लेना है, क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों में आपको डिपेंड करता है, आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो आप सस्ते लैपटॉप की तरफ नहीं जा सकते। अगर आप एडिटिंग के लिए ले रहे हो तो एक मिड रेंज या फिर थोड़ा हाई एंड की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप एक डे टू डे लैपटॉप की तरफ जा रहे हो तो आपका लैपटॉप कोई भी लैपटॉप आपका काम कर देगा जिसकी रेंज 20 से 30 हज़ार या 30 से 35 हज़ार के बीच में हो। उसके बाद जो अगली चीज़ है जो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए वो है आपकी स्पेसिफिकेशन, कि आप ये सोच के चलो कि मेरे लैपटॉप के अंदर ये बेसिक स्पेक्स तो होनी ही चाहिए। जैसे आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं यहाँ पर, अगर आप गेमिंग के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो गेमिंग के लिए जो लैपटॉप होता है वो डिमांड करता है ग्राफिक कार्ड की। अगर प्रोसेसर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, बट ग्राफिक कार्ड आपका पावरफुल होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जा रहे हो एडिटिंग के लिए, अगर आपको नॉर्मल एडिटिंग करनी है, बेसिक या मीडियम लेवल की एडिटिंग करनी है, तो आपका ग्राफिक कार्ड नॉर्मल भी चल जाएगा या फिर इंटीग्रेटेड भी काम कर जाएगा, पर प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। बट अगर आप एक हाई एंड एडिटिंग की तरफ जा रहे हो तो ग्राफिक कार्ड भी अच्छा होना चाहिए और प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए। और बस अगर आपको चाहिए डे टू डे यूसेज के लिए तो आपका कोई भी लैपटॉप काम कर देगा। एक सिंपल मीडियम लेवल का प्रोसेसर आपका काम कर देगा और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगला जो इंपॉर्टेंट स्पेक्स आता है वो है रैम। अगर आप गेमिंग के लिए जा रहे हो या एडिटिंग के लिए जा रहे हो, दोनों सेम स्पेसिफिकेशन डिमांड करते हैं, वो है 8 GB रैम। और अगर आप एक डे टू डे यूजर हो तो आपको 4 GB रैम भी आपके लिए इनफ होगी। यहां पर भी एक कैच आता है, यानी रैम की स्पीड कितनी होगी। जैसे आपको 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम स्पीड भी देखने को मिलेगी, 2400 भी देखने को मिलेगी और 2666 मेगाहर्ट्ज भी देखने को मिलेगी। ये अलग अलग रैम स्पीड है। अगर आप हाई एंड लैपटॉप में जाओगे तो वहां पर आपको 3200 मेगाहर्ट्ज की देखने को मिलती है। ये गेमिंग के लिए ज्यादा प्रीफर करी जाती है। इसका फायदा क्या होगा, जितनी ज्यादा मेगाहर्ट्ज होंगे उतने ज्यादा आपकी रैम की स्पीड होगी, रीड और राइट उतना फास्ट होगा, यानी ऐप ओपनिंग वगैरह जो भी चीज आप देख रहे हो वो उतनी फास्ट होगी, बैकग्राउंड में ऐप उतनी देर तक आप रन कर पाओगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है स्टोरेज। स्टोरेज आपको 2 टाइप की देखने को मिलती है, एक होती है HDD और SSD। जो SSD होती है वो HDD यानी हार्ड ड्राइव से थोड़ी सी फास्ट होती है। अब एक और कैच यहां पर है, SSD 2 टाइप की आती है, एक हो गई SATA, एक होगी NVMe। जो NVMe है वो SATA से फास्ट होती है, तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ती है। कभी कभार क्या होता है लैपटॉप के अंदर SSD होती है, पर आप देखोगे 2 सेम लैपटॉप, एक के अंदर सेम SSD अगर मान के चलते हैं 512 GB और दूसरे के अंदर भी 512 GB है, बट एक का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। इसका रीजन यही है, एक के अंदर SATA होगी और दूसरे के अंदर NVMe, क्योंकि NVMe फास्ट होती है, यानी उसका प्राइस भी आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अगली चीज जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है स्क्रीन। स्क्रीन अगर IPS होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको अच्छे कलर देखने को मिले, एक आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिले। इसके अलावा जो बाकी फीचर आते हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हो अदर स्पेसिफिकेशन होती है, जो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि स्क्रीन साइज आपके ऊपर मैटर करता है, 14 इंच 15 इंच जैसा आप चाहो वहां पर उसके हिसाब से प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। और बाकी बैकलाइट वगैरह कीबोर्ड के अंदर उसमें पोर्ट्स कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कितना ज्यादा काम करते हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके वर्क के ऊपर। आपका जिस तरीके का वर्क होगा आप उसे अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर आप रात को ज्यादा काम करते हो तो हो सकता है आपके लिए बैकलाइट कीबोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जैसे अगर मैं बात करूं बैटरी बैकअप की, अगर आप एक गेमर हो, गेमिंग के लिए ले रहे हो, तो आप लैपटॉप से अपनी ज्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो शायद आपको 2 या 3 घंटे बैटरी बैकअप दे देगा, इससे ज्यादा
नहीं दे पाएगा। पर अगर कोई पर्सन है जो डे टू डे यूज़ करता है, उसके लिए आराम से उसे 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की। जो मुझे पर्सनली लगता है कि ऑनलाइन आपको थोड़े सस्ते देखने को मिलते हैं, उसका रीज़न भी है जो अभी मैं बताऊंगा। और अगर बात करें ऑफलाइन की, वहां पर इतने महंगे क्यों देखने को मिलते हैं? सबसे पहला, वहां पर स्टोर होता है, वहां पर उन्हें किराया वगैरह देना होता है, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, पर और भी चीज़ें होती है जो यहाँ पर ऐड होती हैं। जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिलती है, जैसे आपको बैग मिलता है, माउस मिलता है, कीबोर्ड की गार्ड प्रोटेक्शन मिलता है, स्क्रीन साफ करने के लिए जो सोल्यूशन टाइप होता है वो मिलता है। ये सब चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर आप ये कह सकते हो फ्री में क्या, उसकी कॉस्टिंग वहां पर ऐड कर दी जाती है। इसी वजह से आपको ऑफलाइन 2-3 हज़ार रुपये महंगा देखने को मिलता है। अगर आप ऑफलाइन खरीदने जा रहे हो तो मेरी एक सजेशन होगी कि आप हमेशा ऑथेंटिक स्टोर से ही खरीदो। क्योंकि जब हम नेहरू प्लेस गए, वहां पर हमने बस एक नॉर्मल एक शॉप पे चले गए जो हर तरह के लैपटॉप बेच रहा था, हर कंपनी के बेच रहा था। वो ऑथेंटिक स्टोर नहीं था, बस उन्होंने ऐसी शॉप खोल रखी थी। तो हमने उनसे बात करी, हमें ये लैपटॉप चाहिए, तो उन्होंने बोला ये आपको 45,000 का पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने बोला ठीक है, अभी हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको आके बताते हैं। तो जब हम दूसरे ऑथेंटिक स्टोर पे गए, तब हमने उन्हें बताया यार वहां पर तो हमें सस्ता दे रहा है, आप यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव दे रहे हो, सेम लैपटॉप आप हमें महंगा दे रहे हो। तो उन्होंने बताया कि वो आपको इससे और भी सस्ता दे देगा। वो क्या करेगा, आप i5 मांग रहे हो, वो i3 के अंदर i5 की चिप निकालेगा और i3 पे लगा देगा, और अंदर से स्पेसिफिकेशन भी कुछ सिस्टम में चेंज करके आपको दिखा देगा। आपको वही दिखाई देगा जो आप देखना चाहते हो, पर आपको ऐसा लग रहा है आप सस्ता लेके आ गए, पर असल में आप महंगा लेके आए हो सस्ती चीज को। यानी वो i3 के रेट पर आपको i5 के रेट पर आपको i3 चिपका दे। तो ये थी वो बातें जो आपको ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज ऑफलाइन लेने जा रहे हो तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखो, और सिर्फ एक दुकान पे स्टिक मत रहो, पहले उस पूरी मार्केट को एक्सप्लोर कर लो, फिर उसके बाद आप जाके खरीद सकते हो। क्योंकि एक तरीके से वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जिसे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो दैट्स इट गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगता है हमने आपके लैपटॉप बाइंग डिसीजन में थोड़ी सी भी हेल्प करी, सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हमारी वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगती है, अगर आप चाहते हो हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं, सो प्लीज कमेंट इट डाउन, हम उस पर काम जरूर करेंगे। थैंक यू।